माय प्रोफेसर हस्बैंड 48 विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब तो नहीं छोड़ सकता, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इतना बोलते हुए उसे लेकर बेडरूम में आ गया और उसने कशिश को बेड पर लिटाया और धीरे से उसके माथे पर चूम लिया। विराज कशिश की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। कशिश उसकी किस को जैसे ही अपने माथे पर फील किया, उसने अपनी आंखें को बंद कर लिया था और विराज कशिश के दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को बड़े प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? कशिश ने जैसे ही विराज की ये बात सुनी, उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और विराज की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस जब आप मेरे करीब आते हैं तो मुझे कशिश बोल ही रही थी कि विराज उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? कशिश धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और विराज उसके कान के पास आकर उसकी ईयरबोल को धीरे से बाइट करते हुए बोला, मेरी भी। इतना बोलकर उसने कशिश की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और कशिश ने गहरी सांस ली। विराज उसकी गर्दन पर किस करते करते उसके चेहरे के पास वापस आया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा। विराज जिस तरह से कशिश को किस कर रहा था, कशिश के पूरे पेट में तितलियां उड़ने लगी थी। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने नजदीक खींचने लगी और जैसे ही विराज कशिश के ऊपर आ गिरा, कशिश ने उसे पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया और उसे किस करने में उसका पूरा साथ देने लगी। विराज कशिश को इस तरह किस करते देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे से अपने हाथ अपनी शर्ट तक ले जाकर अपनी शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया और जैसे ही विराज ने अपनी शर्ट उतार कर फेंकी, कशिश की नजरें सीधे विराज के कसे हुए बदन पर गई। उसके चौड़े छाती को देखकर कशिश की सांसें लगभग पूरी तरह से अटक गई। उसने धीरे से अपना हाथ विराज के सीने पर रखा और उसके एब्स को टच करने लगे और विराज कशिश को इस तरह खुद को टच करते देखकर अपने आप को और रोक नहीं पाया। उसने कशिश को उठाकर उसके टॉप को उतार दिया और उसके गर्दन पर किस करते हुए वह धीरे धीरे उसके क्लीवलेस पर किस करने लगा और कशिश की सांसें तेज होती जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ विराज के बालों को कसकर पकड़ लिया। विराज ने धीरे धीरे कशिश के बाकी कपड़ों को उतारा और उसके पीठ के पीछे हाथ रखकर उसने उसके इनरवियर को जैसे ही खोला, कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने विराज को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। विराज ने आगे बढ़कर जैसे ही लाइट को ऑफ किया, कशिश ने एक राहत की सांस ली। हालांकि उसके दिल की धड़कनें अभी भी काफी तेजी से चल रही थी, लेकिन उसने विराज को रोका नहीं क्योंकि विराज अब काफी आगे बढ़ चुका था और कशिश भी उसे अपने करीब आने देना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते थे, उन दोनों का प्यार और उन दोनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाती थी। जैसे ही विराज ने कशिश को प्यार करना शुरू किया, कशिश की सांसें तेज होती चली गई और उसके मुंह से प्यारी सिसकियां निकली। उसने धीरे से विराज का नाम लेते हुए कहा, विराज, आई लव यू। विराज कशिश की ये बात सुनकर मुस्कुराया और उसने धीरे से उसके गाल को चूमते हुए कहा, आई लव यू सो मच मेरी जान। जैसे ही विराज ने इतना कहा, कशिश चुप हो गई और उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उन दोनों का पूरा कमरा दोनों की सिसकियारियों से भर गया। अगली सुबह खिड़की से आती हुई धूप और रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से कशिश हल्का सा कसमसाई और करवट घूम गई। दूसरी साइड पर करवट घूमते ही उसका हाथ विराज पर पड़ा, जो कि शर्टलेस उसकी साइड में लेटा हुआ था और अपना हाथ विराज की चेस्ट पर टच होते ही कशिश चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अपनी आंखें खोले बिना ही उसकी बेडी को फील करने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसने विराज के एकदम करीब आ गई। विराज भी नींद में था, लेकिन कशिश के हाथों का टच महसूस होते ही उसकी नींद खुल गई थी
और उसने कशिश की कमर पर हाथ रखते हुए उसे पूरी तरह से अपने करीब खींच लिया। दोनों कंबल के अंदर थे। कशिश एकदम करीब खींचकर विराज ने धीरे से अपना चेहरा उसके चेहरे के नजदीक लाते हुए कान में कहा, इरादे क्या हैं सुबह सुबह? लगता है अभी भी एनर्जी बाकी है। कल रात के बाद भी शायद मैंने तुम्हें जल्दी सो जाने दिया था। विराज की मॉर्निंग वाली डीप सेडेक्टिव आवाज में ऐसी बातें सुनकर कशिश एकदम ही ब्लश करने लगी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाते हुए कहा, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, और वैसे भी सुबह 4 बजे सोने दिया है आपने मुझे, इसीलिए अभी कुछ नहीं। और मैं बस मॉर्निंग किस करने वाली थी। हाँ तो फिर करो ना, रोका किसने है? विराज अपना चेहरा उसके सामने करते हुए बोला। कशिश आंखें खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई हुए आगे आई और फिर विराज के होठों पर होठ रखकर उसे डीपली किस करने लगी। यहाँ पर अकेले रहते हुए 6 महीने मैं उन दोनों की सारी रातें और सुबह अक्सर ऐसे ही होती थी। कशिश के लिए ये पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, जिन्हें वह हमेशा संभाल कर रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी उसके और विराज के बीच कभी भी कोई आए या कोई भी गलत फहमी या कुछ भी ऐसा जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर हों। विराज किस करने के बाद कशिश एकदम से उठी और उसने साइड में पड़ी हुई विराज की शर्ट उठाकर पहनने लगी, क्योंकि उसके कपड़े तो विराज ने काफी दूर फेंक दिए थे, जो कि दरवाजे के पास पड़े हुए थे। और कशिश को पता था अगर वो लेने जाए बिना कपड़ों के तो उसे ऐसे देखकर विराज फिर से मूड बन जाता और उसे सुबह सुबह रोकना भी काफी मुश्किल होता, क्योंकि रात से ज्यादा तो विराज सुबह रोमांटिक हो जाता है और कशिश को भी उसका रोमांटिक होना बहुत अच्छा लगता था। बेड से उठते हुए कशिश ने एक बार फिर से विराज के गाल पर किस किया और विराज जो कशिश के बाहों में छूटने के बाद तकिया को हक करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कशिश अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद वो बाहर निकली और तब उनके घर की हाउस हेल्प अनीता दीदी आ चुकी थी। फिलहाल उन लोगों के लिए सारा काम कर देती थी। कशिश उन्हें दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने को कहा और कॉफी वह खुद ही बनाने लगी। कुछ देर बाद कशिश विराज को नाश्ते के लिए बुलाने आती है। विराज फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कशिश उसकी बातें थोड़ी सी ही सुन पाए। विराज, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, फोन के दूसरी तरफ से आई हुई आवाज। लेकिन विराज, शायद इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा। थोड़ी देर हाँ ना करने के बाद विराज फोन रख देता है। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही कशिश उससे कहती है, चलिए नाश्ता ठंडा हो रहा है। विराज ने कहा, मुझे रेडी होने में थोड़ा लेट हो जाया करे तो तुम ब्रेकफास्ट कर लिया करो ना कशिश। कशिश ने मना करते हुए कहा, राज क्यों आप रोज रोज एक ही बात बोलते हैं? आपको भी पता है ना मैं आपके साथ ही ब्रेकफास्ट और डिनर करती हूँ। लंच तो वैसे भी हम अलग अलग ही करना पड़ता है। कशिश के ऐसे बोलने पर विराज हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर दोनों बाहर आकर एक साथ ब्रेकफास्ट करते और ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों एक साथ ही घर से निकल जाते हैं, क्योंकि कशिश भी विराज के साथ पहले कॉलेज ही आती है और जब से उसने कॉलेज ज्वाइन किया था उसकी फुल टाइम जॉब अब पार्ट टाइम हो चुकी थी। लेकिन वो कॉलेज से सीधा ही जॉब के लिए चली जाती थी और फिर रात के 8 के बाद ही घर वापस आती थी। वहीं दूसरी तरफ विराज का कॉलेज 4 बजे खत्म होता था, लेकिन मीटिंग और अपना सारा काम खत्म करके भी विराज को घर वापस आने में 6 बज जाते थे। लेकिन वो रोज ही कशिश पहले वापस आ जाता था। वह दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के साथ अपने मनमर्जी के हिसाब से अपनी लाइफ जी कर बहुत खुश थे। रात का वक्त, डिनर का टाइम, विराज ने घर में काम करने वाली हाउस हेल्प अनीता दीदी को बोलकर दोनों के लिए डिनर पहले ही रेडी करवा दिया था। वो रात को 8 बजे ही चली जाती है और जाने से पहले वो सारा डिनर
भी बनाकर जाती है और अपना ज़्यादातर काम करके जाती है। बाकी बचा हुआ काम विराज और कशिश मिलकर खत्म कर लेते थे। भले ही दिन भर वो दोनों काफी थक जाते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ वहां पर बहुत खुश थे। भले ही अपने सारे काम अभी उन्हें ही करने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत ही अच्छी सिचुएशन के चलते उन्हें एक अच्छा सा फैसला लेना पड़ा, जो कि अभी उन दोनों के लिए ये अच्छा साबित हो रहा था। कशिश वापस आई और वो कोच पर बैठी। वहीं विराज साइड पर बैठा हुआ था और कशिश एकदम उसके गोद में अपना सिर रखकर लेट गई तो विराज उसके बालों में हाथ डालकर धीरे से बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही थक गई क्या आज तुम? विराज ने बहुत प्यार से पूछा तो कशिश ने भी अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और पाउट बनाकर अपना सिर हिला दिया। तो विराज उसे ऐसा करता देख मुस्कुरा और बोला, लगता है एनर्जी लेवल कुछ ज्यादा ही लो हो गया है, तुम्हारा बहुत थक जाती हो आज। वैसे भी मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। विराज पहले तो मजाक करते हुए कहा, लेकिन आखिरी सेंटेंस बोलते हुए वो एकदम सीरियस हो गया और फिर कशिश ने भी उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या इम्पोर्टेंट बात है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, सब ठीक है ना घर पर या कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है क्या, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कशिश ने एक बार में इतने सवाल पूछ डाले तो विराज उसकी ऐसी बचकानी स्टूपिड उसके इस तरह से फिक्र करने का हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, अरे सब ठीक है, तुम इतनी क्यों हाइपर हो जाती हो? मुझे एक्चुअली जरूरी बात करना है स्वाति की शादी के बारे में। देखो उसकी भी उम्र हो रही है और जहाँ तक मुझे पता है मम्मी पापा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसकी शादी करवा ही देंगे और हमें बताते नहीं हैं, लेकिन रिश्ता तो ढूंढ रहे होंगे। एक बार मुझे स्वाति ने बताया था कि कुछ लोग उसे देखने आए थे और लड़के की उम्र भी ज्यादा थी। स्वाति ने तो मना कर दिया था और उन लोगों की डिमांड भी काफी ज्यादा थी दहेज को लेकर। इस वजह से उस वक्त वो रिश्ता तो कैंसिल हो गया। विराज ने काफी सीरियस होते हुए कहा तो कशिश अभी पूरी तरह से उठकर बैठ गई थी। उसने अपना बैग साइड में रखा और विराज की तरफ चेहरा करके पूछा, अच्छा हम लोगों ने उतना समझाया फिर भी पता नहीं क्यों मम्मी पापा को समझ नहीं आता है। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिले तो भला हम लोग क्यों एतराज करेंगे, लेकिन वो लोग तो बस, और वैसे भी इतनी उम्र भी नहीं है स्वाति दीदी की, मुझसे 2 साल ही तो बड़े हैं। कशिश की बात सुनकर विराज ने कहा, हाँ तुम्हारी तो शादी को भी 1 साल होने वाला है ना? विराज की बात सुनकर ही कशिश बोली, लेकिन मेरे घर वालों को तो कभी भी मेरी शादी नहीं करते। वह तो कृतिका दीदी, अपनी बात पूरी करते हुए कशिश बीच में ही रुक गई तो विराज ने कहा, अरे ठीक है, हम लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा, हमारा तो जो भी था अच्छा ही हुआ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। इतना बोलकर उसने कशिश की तरफ देखा तो खुश होते हुए कशिश ने कहा, मुझे भी नहीं, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आप मिले, आई लव यू सो मच। इतना बोलते ही उसने अपनी दोनों बाहें विराज के गले में डाल दिया, आगे आकर उसके गाल को लग गई और अभी वो लगभग उसकी गोद में बैठी हुई थी। विराज भी साइड में रखा हुआ अपना मोबाइल फोन उठाया, उसकी गैलरी खोलकर उसने एक फोटो कशिश को दिखाते हुए कहा, अच्छा ये देखो ये लड़का कैसा है। विराज ने इस तरह से दिखाने पर कशिश की दोनों भौहें ऊपर की तरफ मुड़ गई। उसने कहा, ये आप मुझे दूसरे लड़कों की फोटो क्यों दिखा रहे हैं? मुझे आपसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं लगता, और है कौन ये? कशिश की बात सुनते विराज ने उसके सिर पर हल्के से मारा और कहा, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तुम्हें कोई लड़का दिखाऊंगा, वैसे भी वह मेरे कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरा जूनियर। उसने अभी कुछ दिन पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है, लास्ट मंथ ही ज्वाइनिंग हुई, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता किया, अच्छे परिवार से है और सब कुछ अच्छा है। 1 महीने में मैंने
जितना नोटिस किया मुझे तो कोई भी बुराई नजर नहीं आई। मेरे साथ भी काफी अच्छा है, बाकी सारे लोग के साथ भी सबकी हेल्प करता है और मुझे लगता है ये मेरी स्वाति के लिए बेस्ट रहेगा। अगर तुम बोलो तो फिर मैं इसे रिश्ते की बात करूं। उसने बताया था उसके पेरेंट्स भी उसके लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं। हमारी स्वाति से अच्छी कौन लड़की होगी भला। विराज ने कशिश से इस बारे में बात की तो कशिश ने फिर ध्यान से विराज के हाथ से मोबाइल फोन लेकर उसकी तस्वीर देखी और कहा, ये तो सच में काफी अच्छा लड़का। मैं तो मजाक कर रही थी, आपको पूरी बात क्यों नहीं बताते मुझे पहले। वैसे मुझे लगता है हमें स्वाति दीदी को भी फोटो भेज देनी चाहिए और उनसे भी एक बार पूछ लेना चाहिए। आखिर शादी तो उनकी ही होनी है ना। इस पर विराज ने कहा, हाँ मैं पहले कल इससे बात कर लूं। वैसे इसका नाम अनिकेत है और बहुत ही स्वीट लड़का है। उसके बाद मैं स्वाति को भी कॉल करके बता दूंगा और अगर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बोलेंगे तो मैं और स्वाति को बुला लूंगा और दोनों आपस में मिलकर बात कर लेंगे। विराज का ये सजेशन काशिश को काफी अच्छा लगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।